पंचकुला में जो दर्दनाक हादसा सामने आया है, जिसमें 7 लोगों ने आत्महत्या की है, उसके लिए परिजन हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या लगते थे जो मृतक लोग? उसका फादर हूँ जी। परवीन का नहीं जी, लड़की का। उनकी वाइफ। तो क्या नाम है आपका? राकेश कुमार गुप्ता तो जी। यहाँ पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं आपको क्या जानकारी मिली पुलिस से? पुलिस से कुछ जानकारी नहीं। पुलिस वाले तो सवेरे आए, कहता जी थाने आ जाओ। पहले कहता आप चलो, फिर मेरे लड़के को कहता चलो। मैं कहा 18 साल की मेरी उम्र हो गई, मैं बीपी का और शुगर का मरीज हूँ। मैं कहा मुझे क्या पता कौन है, पुलिस वाले हैं कौन है, सिविल वर्दी में, आपका क्या पता मुझे कौन है। आप किस टाइम आए थे रात? सवेरे 4 बजे। तो यहाँ पे कैसे आ गए? तो क्या कोई पता चला? परवीन आपका दामाद था? हाँ, अच्छा, तो आप पंचकुला में रहते हैं? मैं हिमसे का मेरा पंचकुला में रहते हैं और परवीन वहाँ से रहने वाला था, उत्तराखंड। तो जो मामले सामने आए, कर्ज हो गया था, उसकी वजह से कि क्या मामला था? देखो जी, मुझे नहीं पता। 15 साल पहले जरूर कर्ज था, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। मेरी कोई डीलिंग नहीं थी, उनसे कोई बातचीत नहीं थी? ना मेरी कोई बात नहीं। टेंशन में अब ये देखिए, इनके ससुर का कहना है कि उन्हें इनकी कोई जानकारी नहीं। हाँ, 15 साल पहले कर्ज था, उसके बाद इनकी कोई बातचीत इस विषय में नहीं हुई थी। लेकिन इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जो भी इस खबर के बारे में सुन रहा है वो बिल्कुल सन्न है और हैरान है। 3 मासूम बच्चे, बुजुर्ग माता पिता, पत्नी, सबको खत्म कर दिया और लास्ट में उसने खुद भी जहर खाकर जान दे दी। इस मैटर में जो हमें प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये आत्महत्या का मैटर है, सुसाइड का मैटर है, प्राइमरी फेस। तो फिर भी सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पर पहुँच चुकी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स मौके पर पहुँच चुके हैं। सारे साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करेंगे और इस मैटर को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे। बट प्राइमरी से हमें सुसाइड का मैटर। यही वो कार है जिसके अंदर से 6 डेड बॉडी मिली है। प्रवीण मित्तल, जो कि उस वक्त जीवित अवस्था में था, और एक चश्मदीद ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। फिर जब तक उसे अस्पताल ले जाया जाता, वहां पर वो दम तोड़ चुका था। तो जी न्यूज पर चश्मदीद का बड़ा बयान भी सामने आया है। रात 10:30 बजे उसने गाड़ी देखी, गाड़ी में शख्स को बैठे देखा, जिसके बाद हालात का पता चला जब उस वक्त उस चश्मदीद ने प्रवीण मित्तल से बात की। प्रवीण मित्तल जितना बता पा रहा था, तुरंत चश्मदीद ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। एम्बुलेंस आई, उसे लेकर गई। परिवार तो पहले ही गाड़ी में खत्म हो चुका था, प्रवीण मित्तल की आखिर में जान गई। हमारे साथ हर्ष मौजूद हैं। हर्ष, आप यहाँ पर रात को कितने बजे आए? यहाँ पर गाड़ी वो कब आई थी? 10:30 बजे हमने देखी है ये गाड़ी खड़ी। हमें ये नहीं पता कब आके खड़ी हुई है। अच्छा, लगभग 10-15 मिनट पहले आई हो शायद। तो शक कैसे हुआ गाड़ी को देखकर? उसमें ना जो वो लगा रखे थे, तौलिए लगा रखे थे शीशों पे, सारी गाड़ी पे। तो हमें लगा भी ऐसे कौन खड़ी है गाड़ी। तो हमने जैसे उसका गेट खोला तो सारे ऐसे पड़े थे जैसे मर गए हों, उल्टी वॉमिटिंग कर रखी सब ने। तो हमने उसको बोला गाड़ी से उतर तो नीचे। जो गाड़ी चला रहा था वो बैठा था अंदर, वो जिंदा था उस टाइम पे। उसको हमने उतारा नीचे, तो उन्हें चाबी दे दी गाड़ी की। हमने उसको उतार के अपने वहाँ घर के रैंप के वहाँ बिठाया उसको। तो हमने पुलिस को फ़ोन कर दिया उसी टाइम। तो एम्बुलेंस को भी कर दिया साथ के साथ। तो पुलिस वाले आए, तब तक वो कह रहा भी मैंने अपना जहर खा लिया है, हमारे सिर पे कह रहा कर्जा चढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, भी मैं वैसे कोई चोर चूर नहीं हूँ। ये कहता है इसलिए हमने सुसाइड कर लिया सारी फैमिली ने, और मैं यहाँ बाबे के पास आया था। तो गाड़ी के अंदर का सीन कैसा था? वहाँ पर लोग आगे पिछली सीटों पर लोग पड़े हुए थे। कंडक्टर सीट पे 2 बंदे थे, एक शायद उनकी मदर होएगी जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, और एक उसका लड़का था। और पिछली सीट पे उसके फादर थे, और एक शायद उसकी वाइफ थी, और 2 बच्चे थे। तो मरने से पहले क्या बताया जो आदमी जिंदा मिला था? पहले तो वो बोल रहा था कि हम तो यहाँ पे वैसे सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो बोल रहा हमने सुसाइड कर ली, ऐसे बोल रहा था भी हमारे सिर पे बहुत कर्जा चढ़ा हुआ है। कि पुलिस की जांच जारी है। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे ही फिलहाल जानकारी ली जा रही है, पुलिस की ओर से भी, कि आखिर हुआ क्या था। जिस मकान में जिन युवकों ने देखा था वो युवक ही हमारे साथ मौजूद हैं, भाई हैं पुनीत राणा के, जिन्होंने भी जो भी यहाँ पर मौके पर मौजूद थे। जब आपने यहाँ पर देखा कि हालत ख़राब है, तो तुरंत ही आपने जब एम्बुलेंस को बताया, क्या तब तक लोगों की मौत हो चुकी थी? कोई जिंदा था उसमें? नहीं, उसमें तो ऐसी हालत में थे नहीं कि वो जिंदा हों। वो एक ही बंदा जिंदा था, तो हमने उसको PCR में लाद के उसको भेज दिया था। पर फिर भी अगर वो उस टाइम पे अगर उसको ले जाते, शायद कोई बच जाता बच्चा। बट वो ऐसी हालत में थे नहीं। बच्चे कितने थे उसके? बच्चे 3 थे उसमें। 3 बच्चे थे। क्या उम्र रही होगी बच्चों की? बड़े वाला शायद 12 साल का था। बाकी पीछे जो थे हमने पीछे खोल के देखा भी नहीं, आगे वाला देखा था, वो आगे पैरों में पड़ा था। बाकी बुजुर्ग भी थे? बाकी बुजुर्ग थे।
अच्छा, तो मतलब लगभग सब लोग उस समय मर चुके थे, एक व्यक्ति एक जीवित था। जिंदा था, उसको हमने गाड़ी से उतारा। हमें लगा भी इसने खुद ही शायद मार दिया इनको सबको, तो हमने उसको उतारा गाड़ी से, ज़बरदस्ती उतर नीचे गाड़ी से। तो उसने बताया हमने सबने सुसाइड कर ली, कह रहा। तो उसको हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पर वो उसको हॉस्पिटल ले गए, वहीं वो पूरा हो गया शायद। और ये चला पता कि वो पंचकुला के रहने वाले थे, यहाँ पर किराए पे रहते थे या वहीं से ही नहीं है? ऐसा कुछ ही पता लगा जी, हमें नहीं ऐसा कुछ। उन्होंने कुछ बताया था इस बारे में? नहीं कि नहीं वो यहाँ क्यों आए थे? नहीं हमें नहीं कुछ कह रहा। वो बाबा आ रखा था यहाँ 5 सेक्टर ना कल, तो उसके हम प्रोग्राम में आए थे, तो होटल मिला नहीं। हम पहले जब स्टार्टिंग में हमने बात करी तब हमें कह रहा था बाबे के प्रोग्राम में आए थे, होटल मिला नहीं, हम रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं सारे। पर वो सोने की हालत में थे ही नहीं, वो सारे ऐसे पड़े जैसे मर गए हों। रात को नीचे खड़ा था मैं, भैया हमारे सहाय कर रहे थे, तो उन्होंने क्या कहते हैं कहा भी गाड़ी के अंदर टावर लगे हुए शीशे के ऊपर, और गाड़ी खड़ी है, उत्तराखंड नंबर है, बाहर की गाड़ी है। तो एक बार देखना, मैं जाके देखा, उन्होंने भैया ने गाड़ी खोली, अंदर बंदे अंदर गाड़ी के अंदर लेटे हुए थे। तो अब लेटे हुए थे, उन्होंने कहा कह रहे हम यहाँ बाबा के पास आए थे, हमें होटल नहीं मिला, हम गाड़ी में ही सो रहे हैं सारे। अब गाड़ी में इतनी स्मेल थी ना, मेरे को डाउट हुआ। मैंने चलो मैं कोई बात सो जाओ, मैंने कहा यहाँ से गाड़ी हटा लो, मार्केट में लगा लो, यहाँ मत लगाओ गाड़ी आप। कह रही कोई बात नहीं, वहाँ जा रहे हैं हम। वो गाड़ी स्टार्ट कर दी थी उन्होंने। मैंने कहा भैया गाड़ी बंद करो, मेरे को शक हुआ दोबारा। पहले हमने गाड़ी बंद कर दी, फिर हम वापस आए दोबारा। मैं कहा भैया गाड़ी खुलवाओ। उन्होंने गाड़ी खुलवाई, हमने गाड़ी खुलवा के देखा, मैंने उन बच्चे थे गाड़ी के अंदर, आगे एक बच्चा बैठा था, मैंने उसको हिलाया बच्चे को पूरा, बाजू से सीट से, वो बच्चा हिला नहीं। तो मैंने कहा जी दिक्कत है कोई, तो मैंने फ़ोन की टॉर्च जलाई, देखा सबने एक दूसरे के ऊपर उल्टी करी हुई थी। मैंने कहा भैया नीचे आ जाओ, मैंने कहा नीचे आ जाओ। मैंने उनको नीचे बुलाया, मैं कहा जी भैया कोई नहीं सो रहा बंदा। मैंने पीछे वाली गाड़ी खुल के देखी, मैं कोई नहीं सो रहा भैया। मैं कहा आप झूठ बोल रहे हो, नीचे आ जाओ। मैंने कहा क्या हुआ बता दो। फिर उनको हमने लाके अपने घर के आगे रैंप पे बिठाया उनको। तो कहते भी हमने सबने सुसाइड करी है, कि मैं भी बस 2 मिनट में मरने वाला हूँ कहते। उन्होंने पानी पूनी पिलाया उनको हमने, इतने में वो ही मर गया।